तो मैच शुरू होगा पहले ओवर के लिए। मेरे साथी कमेंटेटर मराठी में मोनिश पाटील। धन्यवाद सर, खूप चांगली बाईट, खूप चांगलं तुमच्या माध्यमातून आमच्यापर्यंत मेसेज देखील पोहोचलाय। चला वळतोय मॅचकडे। SD ट्रॉफी महापोली 2023चा महासंग्राम पाहायला मिळतोय। अगदी जर बघितलं गेलं तर मग प्रथमतः नाणेफेकीचा कौल जिंकल्यानंतर टीम NR बोरपाडा संघाने क्षेत्ररक्षक निवडला गेलाय, आमंत्रित केले फलंदाजी करण्यासाठी, जे महाराष्ट्र धामणगाव संघाला 2 दिग्गज नाव आहेत आणि सलामीसाठी 2 सलामीचे बॅटर्स, एका बाजूला निलेश आहे, दुसऱ्या बाजूला फलंदाज नॉन स्ट्रायकर एंडला शक्तीश। नॉन स्ट्रायकर एंडला आपल्याला सतीश पाहायला मिळतोय, ज्याच्यावरती टीम धामणगाव संघाच्या नेहमीच अशा अपेक्षा असतात। निलेश तर सातत्याने चांगला खेळ करतो, पण सतीशवरनं खूप जास्त अपेक्षा असतात। चला घाई करा प्लीज। नक्कीच वेळ लागला जाईल। 4 षटकाची मॅच आहे, 15 मिनिटांमध्ये तुम्हाला 3 षटक कंप्लीट करायचे आहेत। जर नाही झाले तर मग अगदी 4थ्या षटकामध्ये तुम्हाला इनफील्ड मध्ये एक्स्ट्रा खेळाडू आणावा लागेल। हे नियमानुसार आम्ही गेल्या 2 दिवसांपासून हे नियम पालन करतोय आणि तुम्हाला देखील पालन करावं लागेल। पेनलाइज अन्यथा केला जाईल। चला चला घाई करा प्लीज, टाइम चालू करण्यात येईल। पहा टाइम सुरुवात केली आहे टीम बोरपाडा, वेळ तुमचा चालू झालाय। अगदी जर बघितलं गेलं तर 1 मिनिट जवळजवळ होत देखील आलाय। सो बी फास्ट, घाई करा, कारण की तुम्हाला पहा जर एक्स्ट्रा खेळाडू आणायचा नसेल आतमध्ये तर मग 15 मिनिटांमध्ये तुम्हाला 3 षटकं कंप्लीट करायची आहेत। षटक क्रमांक पहिला टीम बोरपाडा संघाकडनं गोलंदाज गोलंदाजीवरती गोलंदाज विवेक डोंगरे। षटक क्रमांक पहिला, स्ट्रायकर एंडला बॅटर पाहायला मिळतोय आपला निलेश। चेंडू क्रमांक पहिला घेऊन सज्ज होत आहे, रंगतदार मॅच आहे। पहिला चेंडू, विवेक डोंगरे तयार, हाफ ट्रॅकर बॅटची कडा घेतले, स्वीपर कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू वेगाने ट्रॅव्हल होईल, सरळ सीमारेच्या बाहेर, पंचांचा इशारा। पहिल्या चेंडूवरती 4 धावा पाहायला मिळतात। जर बघितलं गेलं ऑफस्टंपच्या बाहेरचा चेंडू पाहू शकाल रिप्ले मध्ये, पहा छेडखानी केली, चेंडूला कट केला गेला आणि त्यानंतर निलेशच्या बॅटमधनं हा सरळ डीप मध्ये लॉंग स्टॉपला जाऊन पोहोचला चेंडू सीमारेषा बाहेर चौकाराकरिता। धावसंख्या फलकावरती एका चेंडूच्या समाप्तीनंतर 4। निश्चित रूप से काफी ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी। मोनिश काफी शरीर के दूर से खेला था, लेकिन बल्ले का बड़ा एज लगा था और कोई मौका नहीं था। पावर प्ले का ओवर है, तमाम फील्डर सर्कल में है। कैसी भी शुरुआत, लेकिन बढ़िया यहाँ पे 4 रन मिलते हुए नीलेश को। नक्की सुरुवात चांगली झाली। धावसंख्या फलकावरती 4 ने वाढेल। चेंडू क्रमांक दुसरा, विवेक डोंगरे तयार, यावेळेस इन केलाय चेंडू, फटका चांगला आहे, फटक्यात आहे ताकद, सरळ निघून जाईल। चौकारानंतरचा हा निलेशच्या बॅट मधनं येणारा षटकार पाहायला मिळतोय। धावसंख्या फलकावरती जाऊन पोहोचली 10, या आकड्यावरती 2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर। अय्यूब बुरे हमारे बीच में तशरीफ ला चुके, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि वीआईपी डाइस पे आकर बैठे। वडोली कैंप के अय्यूब बुरे साहब, आपसे गुजारिश है कि आपको वीआईपी स्टेज पे आकर बैठना।
और शमून पटेल साहब भी है, बढ़िया बल्लेबाजी रहती है शमून पटेल की। धावसंख्या फलकावरती जाऊन पोहोचली गेली 10 या आकड्यावरती। तिसरा चेंडू यावेळेस वाडीशेवरकरचा प्रयत्न होता, चेंडू चांगला आहे सर। पहा दोन चेंडू जर गोलंदाजाच्या विरोधामध्ये होत्या, दोन्ही चेंडूवरती अटॅक केला, मग काय करावं? यॉर्कर पर्याय होता आणि तो पाहायला मिळाला आणि क्लीन यॉर्कर देखील होता, खूप सुंदर कमबॅक चांगला आहे। निश्चित रूप से जब भी मोनिश आपके पर अगर बड़े हिट लगते हैं, हमारे 40 प्लेस के गेंदबाज भी यहाँ पे मौजूद है, मैं जब विकेट कीपिंग करता हूँ तो हमेशा उनको एक ही राय देता हूँ, तो आइडियल डिलीवरी ऑफ द टूर्नामेंट, एवरी मैच एवरी डे आप वही गेंद फेंको, ऑफ साइड यॉर्कर। ऑफ साइड यॉर्कर ऐसी आइडियल गेंद है कि किसी भी फॉर्मेट में आपको क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट के अंदर नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और बिल्कुल उसी तरीके की गेंद, दो गेंदों पे लंबे हिट जरूर लगे थे, लेकिन कमबॅक किया गेंदबाज ने और ऑफ साइड यॉर्कर गेंद। यस नक्कीच धावसंख्या फळकावरती जाऊन पोहोचली गेली ती म्हणजे 11 या आकड्यावरती। लेफ्ट हँडेड बॅट्समन यावेळेस पहा पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीची काय लेंथ आहे, लेंथ चांगली आहे। इथून विवेक डोंगरेने ज्या चुका केल्या होत्या त्या चुकांवरती परतफेड केल्या। सर असं म्हणतात ना की चुकी करणं ही चुकी नसते, पण चुकीला वारंवार दर्शवणं हे खऱ्या अर्थाने चुकी असते। पण इथे पहा कमबॅक चांगला आहे, कुठलाही ज्या चुका केल्या होत्या त्याच्यावरती पुनरावृत्ती देखील करतोय। वेलकम मेरे काबिल दोस्त अयूब बुरे, आपका इस्तकबाल है एसडी ट्रॉफी में शहजाद डॉन द्वारा। बिल्कुल क्या बात कही आपने मोनिश पटेल, मेहमान बीच में आ गए, इसके बारे में ऑन साइडला चेंडू आहे, एक धाव तिथे कंप्लीट केली गेली आणि मग एका धावेच्या जोडीने धावसंख्या फळकावरती जाऊन पोहोचली गेली ती म्हणजे 13 या आकड्यावरती। चेंडूचा जर विचार केला तर मग 5 चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय। शेवटचा अंतिम चेंडू गोलंदाज तयार होत आहे, स्टेप आउट करून खेळण्याचा प्रयत्न, पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीने पॉपिंग क्रीज मध्ये हाताळण्याचा प्रयत्न आहे। बॅकअप पहा चांगला होता, तिथे बंटी शेळके चेंडू लढवतील आणि मग जर बघितलं गेलं तर षटक समाप्त होत आहे। सर पहिल्या चेंडूवरती 4 आल्या, मग षटकार आल्या, पण नंतरचे जे चेंडू होते ते खूप सुंदर होते आणि बघण्यासारखे होते। निश्चित रूप से जैसा कि आपने मोनिश कहा कि गलती तो होती है, गलती तो किसी भी इंसान से होती है, लेकिन गलती के बाद उसको कमबैक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और बिल्कुल उसी तरीके का यहाँ पे कमबैक किया विवेक ने। और जिस तरीके से मैंने कमेंट्री में कहा कि अक्सर जो आइडियल डिले जो गेंदबाज होती है, और आप गौर करेंगे तो चारों गेंदों बिल्कुल उसी तरीके की डाल दी। एक गेंदबाज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि कर्नरजार आपके ऊपर जब जिम्मेदारी जवाबदारी सौंपता है तो उसका पूरा ही करे। 2 गेंदें खराब जरूर रही, लेकिन 4 गेंदों में अच्छा कमबॅक किया यहाँ पर। यस नक्कीच विकेट नाही, पण जर बघितला गेला तर मग चांगला कमबॅक केला गेला। आशिक देखील आमच्यापर्यंत पोहोचले गेलेत, आजच्या दिवसामध्ये ते देखील जोडतील। धावसंख्या फळकावरती जोडला गेला त्या म्हणजे 14 वरती। षटक क्रमांक प्रगतीपथावरती होतं पहिल्या षटकात 14 धावा विदाऊट लॉस। निलेशचा विचार केला तर त्याच्या बॅटमधनं 4 चेंडूमध्ये वैयक्तिक 12 धावा निघाल्यात। सतीशचा विचार केला तर मग वैयक्तिक 2 धावा आणि टोटल धावसंख्या फळकावरती 14 पाहायला मिळते। षटक क्रमांक 2 गोलंदाजीवरती प्रणय बोटकुंडे हा पाहायला मिळतोय आपल्याला। बोटकुंडले प्रणय बोटकुंडले स्ट्रायकर एंडला फलंदाज पाहायला मिळतोय सतीश, लेफ्ट हँड बॅट्समन। गोलंदाज तयार, पहा स्विचची तयारी, फटका किती चांगला आहे, ओहो देखना लाजवाब, चेंडू सरळ निघून जातोय सीमारेषा बाहेर। सतीशच्या बॅटमधनं येणारा हा मॅग्निफिशियंट फटका। इस तरफ से मोनिश, एक समय तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं, मैं पीछे देख रहा था कि बाएं हाथ के बल्लेबाज है, और बहुत ही बढ़िया फिनिश, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। सर एका गोष्टीकडे बघितलं गेलं तर मग लेफ्ट हँडेड बॅट्समन खूप कमी आहेत जे स्विच हिट खेळतात आणि इथे पहा रिव्हर्स स्वीपचा फटका पाहायला मिळाला। तरफ से मोनिश, आज सुबह में मैच हारने के बाद मेरी डिस्कस यही हो रही थी हमारे गेंदबाजों से कि मापोली में तो तक है ही नहीं, तब हमारे गेंदबाज लेफ्ट हैंड को जब गेंदबाजी, जब प्रैक्टिस ही नहीं है आपको गेंदबाजी करने की, तो क्या करेंगे मैच में। लेफ्ट हैंडेड जब भी बल्लेबाज आता है तो गेंदबाज अक्सर कंफ्यूज होता है। यस नक्कीच, पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा वन्स अगेन त्या क्षेत्रामध्ये बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगचा क्षेत्र आहे, माफ करा पॉइंटचं क्षेत्र आहे।
चेंडू निघून जाईल. षटकाराच्या नंतर सतीशच्या बॅटमधनं येणारा हा चौकार धावसंख्या फळकावरती वेगाने वाढेल, जाऊन पोहोचली गेली आहे 24-24 या आकड्यावरती. देखिए किस तरीके से शॉट को फिनिश किया, गेंद और आइडियल गेंद थी स्विच हिट खेलने के लिए. नो के लिए रिव्यू आया हुआ है. येस, आमचे तिसरे पंच आमच्यापर्यंत जोडा, कारण की नो साठी अपील केले गेले रिव्ह्यू साठी. तिसरे पंच आमचे पोस्टतील ऑफिशियल्स राजेंद्र बजागे सर चेक करतील हा नो चेंडू आहे का बिमरच्या स्वरूपामध्ये, कारण की तुम्हाला एक सक्सेसफुल रिव्ह्यू अवेलेबल केला गेलाय. फेअर डिलिव्हरी. यस, नक्कीच फेअर डिलिव्हरी आहे. चेंडू गृहीत धरला जाईल हा, पण तिथे 4 धावा आल्यात त्या महत्वाच्या देखील. धावसंख्या फळकावरती 24. गोलंदाज तयार. पुढचा चेंडू यावेळेस अपील स्ट्रॉंग आहे, सापडलाय जाळ्यामध्ये. इम्पॅक्ट लाईन पिचिंग ऑफ स्टंप, आणि जर बघितला गेला तर मग विकेट डाऊन होताना पाहायला मिळत आहे. फलंदाज सतीश बॅक टू दी डगआउट. जो मासा सर्वात जास्त इथे घात करत होता त्याला मात्र परतावं लागेल. विकेट क्रमांक पहिला 24 या आकड्यावरती सतीश मैदानाच्या बाहेर जाताना पाहायला मिळेल. पहा रिप्ले मध्ये ऑफस्टंप वरती इम्पॅक्ट करत होता चेंडू, लाईन मध्ये आहे आणि तदनंतर विकेट डाऊन होताना पाहायला मिळतो. अपील देखील स्ट्रॉंग होती. विकेट किपरला तिथे 3 स्टंप दिसत होत्या. असं म्हणतात ना की पंच आणि विकेट किपर ते लाईन मध्ये असतात, त्यांना ठाऊक असतं की चेंडू लाईन मध्ये इम्पॅक्ट करतो की बाहेर आहे. आणि तदनंतर जर बघितलं गेलं चेंडू जसा लँड झाला यष्टीरक्षक आपल्याला बिंदास पाहायला मिळाला. त्यांची अपील देखील स्ट्रॉंग होती आणि मग पंचांचा बोर्ड देखील आकाशाकडे. गणेश पाटील सर पंचांच्या भूमिकेमध्ये पाहायला मिळतात. गोलंदाजीवरती गोलंदाज प्रणयने कमबॅक करून दिलाय, कारण की प्रणयच्या अगेन्स्ट जर बघितला गेला तर मग पहिला 2 चेंडूवरती तिथे देखील 10 धावा आल्या होत्या. पहिल्या षटकामध्ये देखील तेच समीकरण होते, इथे देखील तेच समीकरण होतं. आणि मग जर बघितलं गेलं तर मग तिसऱ्या चेंडूवरती चांगला कमबॅक आहे. फटका फसला गेला आणि मग लेग बिफोर विकेटची अपील पाहायला मिळाली आणि फलंदाज बाद झालाय. सतीश महत्वाचा गडी. तदनंतर जर बघितलं गेलं तर न्यू बॅटर आपल्याला पाहायला मिळतो भावेश भुईर आहे. या संघाचा कर्णधार देखील प्रमोट केला गेलाय 1 डाऊनला. आता कर्णधाराची पदवी का दिली गेली ती उत्तर द्यावी लागतील. भावेश भुईर उत्तर देईल का? प्रणय सज्ज होत आहे. पहिला चेंडू भावेशच्या अगेन्स्ट. पहा यावेळेस पहा चांगली लेंथा. टप्पा पडल्यानंतर सर या मैदानावरती आपण पाहतोय ना की गुडलेनचा एक असा स्पॉट आहे की जिथे टप्पा पडल्यावरती चेंडूला उछाल मिळतोय आणि मग तिथे अनेक सारे फलंदाज सरप्राईज देखील होतात. निश्चित रूप से कल भी हमें मुंबई में था, मैंने ऑब्जर्व किया और एक ऑब्जर्वेशन और सामने आया है. चला बघतोय मॅच कडे. पुढचा चेंडू यावेळेस फुलर लेनचा फटका फसलाय. विवेक शेळके आहे तिथे, चेंडूला कलेक्ट करतोय आणि प्रणयने मिळून दिले 2 विकेट. विकेट टेकर गोलंदाज आहे. आल्या आल्या 2 प्रहार केले होते पण तरी देखील आपला लेंथ लाईन वरती संयम राहिला, संयम ठेवला स्वतःवरती आणि मग 2 विकेट महत्वाचे. मैदानाच्या बाहेर मॅचला कलाटणी देण्याचा टाइम इथून पाहायला मिळतोय. निश्चित रूप से तो मैं वो ऑब्जर्वेशन ये बता रहा था मोनिश कि पहली 2 गेंदों पे अगर संयम रखे गेंदबाज तो बाकी की 4 गेंदें बहुत बेहतरीन हो रही है. पहली ओवर में भी हमने देखा विवेक की 2 गेंदे में लेंथ लाइन में थोड़े से कंफ्यूजन हुआ था. उसके बाद में यॉर्कर लेन जो उन्होंने पकड़ी बहुत ही बढ़िया पकड़ी थी. अब वो प्रणय की भी 2 गेंदें थोड़ी सी लूज रही थी लेकिन उसके बाद फिर से वो भी लाइन में आ गए. तो पहली 2 गेंदों पे गेंदबाज को और एक अधिक ध्यान देके अधिक संयम रखना चाहिए. यस, नक्कीच पहिला 2 चेंडूवरती नक्कीच पहिला षटका देखील अटॅक झाला होता तिथे देखील, पण नंतरचा कमबॅक चांगला होता. पण तुमच्यावरती जेव्हा पण जिम्मेदारी देतात ना त्या जिम्मेदारीला सार्थक ठरा. आणि सर जिम्मेदारी शब्द इतका मोठा आहे की ज्यावेळेस खांद्यावरती पडते ना त्या शब्दाची जाणीव आणि त्या शब्दाची खरी किंमत तेव्हा आपल्याला कळत असते. आणि इथे प्रणय त्या जिम्मेदारी सार्थक देखील ठरतोय. पुढचा चेंडू पहा पहा, हे कौतुकास्पद काय आहे ना ते काची उत्तरे मैदानात त्याच्या क्रीडा कौशल्याने देतोय. आणखी एक विकेट मैदानाच्या बाहेर. निश्चित रूप से बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी थी. हवा में ही रिवर्स स्विंग देखने को हमको मिली, हालांकि स्वीप करने की कोशिश थी. बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, युवा गेंदबाज थे प्रणय.
तो विकेट नंबर 3 यहाँ पे गिरता हुआ देखिए किस तरीके से बिल्कुल रिवर्स स्विंग यॉर्कर लेन की गेंद स्टंप से टकराई और पत्ता गुल बल्लेबाज का। बस पहिल्या अगदी पहिल्या षटकामध्ये जर बघितला गेला तर मग टीम जय महाराष्ट्र धामणगाव संघ इथे अधिराज्य प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत होता, पण त्यानंतर जसा पहिला विकेट पडला ना, अनेकदा आपण हे चित्र पाहतोय की विकेट पडल्यावरती प्रेशर वेगळं असतं, मग तो कोणताही फलंदाज असू द्या. इथे सतीशचा विकेट पडला, तदनंतर भावेश देखील गेला आणि त्याच्या पाठोपाठ जर बघितला गेला तर फलंदाज आयुष हा देखील परतला गेला आणि न्यू बॅटर सूरज आता मैदानामध्ये येतोय. 2 षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या फलकावरती आपल्याला पाहायला मिळते. प्रथमतः फलंदाजी करताना टीम जय महाराष्ट्र धामणगाव संघाची 24 आकड्यावरती 3 विकेटच्या नुकसानवरती. येणारे 2 षटक कशा प्रकारचे असतील हे ऐकवण्यासाठी तुमच्या समोर पुन्हा एकदा जोडले जातील. जाके सर. धन्यवाद मोनिश पाटिल. तो कुल मिला के मिला जुला खेल यहाँ पे कहा जा सकता है. विकेट गंवाए ही 3, लेकिन स्कोर भी स्कोर बोर्ड पे देखे तो 24 रन है, 24 एक अच्छा स्कोर कहा जा सकता है. इससे पहले वाले जो मैचेस हमने देखे मोनिश के ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाए थे पहले बल्लेबाजी करने वाले. तो नीलेश सामना करेंगे बंटी शेलके की गेंदों को. छोटा सा रन अप बंटी शेलके का. लेफ्ट आर्म, बहुत ही बढ़िया गेंद थी. जर के सारे ड्राइव लगाया, अच्छी फील्डिंग वहां पर. डीप में 1 रन मिलता हुआ स्कोर आगे जा पहुंचा 25 रन. आपको 3 ओवर कंप्लीट करने को मात्र 2 मिनट बचे हुए ऐसा बताया जा रहा है. इस बार फिर से लोअर फुल टॉस, कारपेट के सारे डीप में गई. 1 रन मिलता हुआ स्कोर 1 रन से आगे बढ़ता हुआ स्कोर आगे जा पहुंचा 26-26. बंटी शेल के छोटा सा रन अप उनका. सामना करेंगे नीलेश. नीलेश ने 2, इस बार शॉर्ट गेंद थी, पुल किया, पावरफुल गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए. बहुत ही बढ़िया शॉट. इंतजार किया, थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी. देखिए किस तरीके से शॉट को फिनिश किया. यस, अगदी जर सर बघितला गेल्या पहिले 2 चेंडू चांगल्या लेंथवरती होता. मिश्रण करण्याचा प्रयत्न केला गेला हाफ टाकत चेंडू हाताळल्यावरती, मग ते बघितलं ना, छोटी गेंद तो खोटी गेंद, चेंडूला सरळ फेकून दिला सीमारेषा बाहेर. 32 पे जा पहुंचा स्कोर. ज्यादा एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंटल ये सब क्रिकेट में कभी कभी नुकसानदेह भी होता है. अब एक तरीके की 6 गेंदें फेंकते वो भी नुकसानदेह. 6 तरीके की अगर गेंद फेंकने की आप प्रयास करते, कोशिश करते, तो कभी कभी उसमें एक गेंद आप लूज दे बैठते और उसका बुरा फायदा उठाया नीलेश ने. 32 रन बंटी शेल के. छोटा सा रन आप अपने ओवर के. अगली गेंद नीलेश के लिए. इस बार बल्ले के बीचों बीच ओवर पेज बनाया, गेंद दूर जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए. बहुत ही लंबा छक्का आता हुआ नीलेश के बल्ले से. इस पे जा पहुंचा स्कोर. बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज. अब नीलेश ने अपने हाथों को खोल दिया. 2 गेंदों में 2 छक्के लगा चुके हैं. हैट्रिक 6 का यहाँ पर मौका है. इससे पहले एसडी ट्रॉफी में 4 बल्लेबाज हैट्रिक 6 लगा चुके हैं. मोनिश, तैफूर, विशाल और भावेश. देखिए क्या इसके अंदर 5वां नाम शामिल होता है नीलेश का. अब अपने एंगल को चेंज करने की कोशिश की है बंटी शेलके ने. लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट. इस बार एलिवेशन नहीं मिला, बल्ले के ऊपर लगी और एक आसान सा कैच लॉग आउट. पर एंगल को इस बार चेंज किया था, आमंत्रण दिया और फंसा दिया यहां पे बल्लेबाज को. विकेट गिरता हुआ नीलेश का. स्कोर है 38 रन.
नए बल्लेबाज आए हैं राजेश। इस बार अब स्टंप से बाहर गेंद, दूर से खेलने का प्रयास और बहुत ही बढ़िया कैच वहां पे फिनिश किया। एक हाथ से कैच फिनिश करते हुए विकेट, दूसरा विकेट मिलता हुआ ओवर की समाप्ति हो चुकी है यहां पर। अच्छा कमबैक किया यहां पे बंटी शेलके ने। तो 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है यहां पर। 3 ओवर की समाप्ति पे रन बने हैं 38 लास्ट ऑफ 5। येस, एका गोष्टीवरती लक्ष दिलं सर तर मग टीम धामणगाव संघाची स्ट्रॅटेजी चांगली आहे. प्रत्येक षटकामध्ये 2 हिट करतात टार्गेट. पहा, पहिल्या षटकामध्ये देखील 2 टार्गेट केले, दुसऱ्या षटकामध्ये देखील आणि तिसऱ्यामध्ये देखील. म्हणजेच विकेट पडलेत पण एक जमाची बाजू अशी आहे की धावा देखील कमी नाही आहेत, धावा देखील बनतायत. और मोनिश ऐसा कहा जाए तो ये भी ना गलत होगा कि 2 गेंदे लूज गिनने के बाद बॉलर भी कमबैक कर रहे हैं एनआर बोरपारा का जहां तक ताल्लुक है। 38 रन एक अच्छा स्कोर कहा जा सकता है, बेशक एक अच्छा स्कोर। 38 रन अगर 50 प्लस ये स्कोर चला जाता है तो एक अच्छा मैच हमारे दर्शकों को देखने मिलेगा, क्योंकि बिंदास लसने की बिंदास बल्लेबाजी है एनआर बोरपाड़ा के पास। विवेक शेलार, बढ़िया, सॉरी शेल के सूरज सामना करेंगे विवेक शेलके का। इस बार जैसी गेंद पड़ी बल्ले के बीच लिया, स्विंग कर दिया अपने बल्ले को, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद 6 रनों के लिए। क्या कहेंगे मोनिश? हर ओवर की पहली गेंद पे प्रहार जरूर हो रहा है, इसको जा पहुंचे 44 रन। अनेक साऱ्या फलंदाजाची ही स्ट्रॅटेजी असते की गोलंदाजाला पहिल्या सुरुवातीला एक अटॅक करावा, मग त्याच्यावरती मानसिक दबाव क्रिएट करावा. आणि असं म्हणतात देखील सर की पहिला बार हा लाखमोलाचा असतो. तो पहिला बार करण्याचा प्रयत्न होता की काय. आणि इथे देखील आपण पाहू शकला अगदी मिड विकेटच्या डोक्यावरनं चेंडू निघून गेला सीमारेषेच्या बाहेर षटकाराकरिता. धावसंख्या फलकावरती 44-44. उससे बहुत ही बढ़िया बोल दीजिए वहां पे। तर जर बघितला गेला तर मग आता षटक क्रमांक 4 प्रगतीपथावरती असताना पहिला एका चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय आणि धावसंख्या फलकावरती आहे 44. बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी, हल्के बीच बीच में विकेट जरूर गिरे हैं लेकिन रन रोकने में कामयाब नहीं हो रहे। इस बार फिर से लंबा हिट लेने की कोशिश, बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा, एलिवेशन नहीं बना पाए। एक बढ़िया कैच फिनिश का कॉर्नर पे, विकेट गिरता हुआ यहाँ पे सूरज का। नए बल्लेबाज जतिन, 44 रन, चौथी ओवर का खेल चलता हुआ। जतिन, बैट्समैन नेम जतिन। विवेक अपनी ओवर में अगली बार सामना करेंगे जतिन। इस बार थोड़ी सी शॉट जरूर थी, तेज तरह ड्राइव लगा एक्स्ट्रा कवर पे, मिस फील्डिंग होती हुई डीप में गेंद बाउंड्री लाइन के पार। 4-4-4।
स्कोर जा पहुंचा 48-48। अच्छा, नहीं वो फुटबॉल अभी कतर में वर्ल्ड कप हो भी चुका है, फुटबॉल का क्रेज अभी तक है। इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद, अब स्टंप पे शफल किए थे, बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ हिट लगाना चाहते थे, डॉट होती हुई गेंद। स्कोर 48 रन। तो थोड़ा सा असर और क्रेज जो है फुटबॉल का खिलाड़ियों में भी बाकी है। प्रयास जरूर रहा था, फुटबॉल खेलने की कोशिश रही थी डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर द्वारा। विवेक अपने ओर की अगली गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, अपील हुई, बल्ले का एज लेके गए विकेट कीपर के हाथ में। विकेट गिरता हुआ यहां पर जतीन का, विकेट नंबर 7। स्कोर रुका हुआ 48 रन, 48। तो जैसे कि मुझे बताया जा रहा है, इसके बाद होने वाला मैच आरसीसी राया और कालेर के बीच में। दोनों टीम के कर्णधार से मेरी गुजारिश रहेगी कि आपको टॉस बॉक्स में आना है। जी बिल्कुल, इसके बाद जो होने वाला मैच रहेगा एसीसी राया और बंद्रे मारुति कालेर के बीच में मैच रहेगा। दोनों कैप्टन आपको हमारे अमायरा डॉन टॉस बॉक्स में आना है। तो एक अपने ओर की अगली गेंद सामना करेंगे केतन। इस बार अब स्टंप पे फुल टॉस गेंद थी, उसे पॉइंट की क्षेत्र में ड्राइव कर दिया, लेकिन नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज। गेंद बाउंड्री के पार, 4-4-4। तो 52 रन 50 क्रॉस करने में कामयाब रहे। जय महाराष्ट्र धामनगांव रन बने 52 और एनआर बोरपाड़ा को ये मैच जीतने के लिए 53 रनों की जरूरत। असं चांगल्या पद्धतीने 52 धावा जोडला गेला फळकावरती। 53 धावांचं एक भलं मोठं आव्हान आहे। 4 षटकाची मॅच ही रंगेल आणि या 4 षटकामध्ये 53 धावांचं आव्हान आता पार होईल का काय हे बघणं देखील गरजेचं असेल। त्याआधी वळूयात आमच्या टॉस बॉक्समध्ये, जिकडे मात्र टीम बंद्रा मारुती काल्हेर संघ आणि त्याच्या विपक्षामध्ये जर बघितलं गेलं तर एनसीसी राया आरसीसी राय। तो आज का लॉट फॉर्म मेरे हाथ में है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर दर्शकों की अफाड़ गर्दी होने वाली है, क्योंकि मैच है वकी स्पोर्ट्स महापोली और अनगांव बी, आई गांव देवी अनगांव बी कालेर। इसके बाद जो नेक्स्ट मैच है वो टू मजर खान। थैंक यू जकी सर। तो आइए, इस वक्त हमारे बीच में आज के हमारे मान्यवर, आज के हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद है। मैं शहजाद डॉन से कहूँगा कि आपको इज्जत अफजाई करनी है। हमारे बीच में अय्यूब बुरे साहब मौजूद है। इज्जत अफजाई इस वक्त होती हुई अय्यूब बुरे साहब, जो अभी अभी हमारे बीच में तशरीफ ला चुके हैं। शहजाद डॉन उनके दस्त मुबारक से ये शॉल और ये फूलों का गुलदस्ता इस वक्त देते हुए, बहुत बहुत शुक्रिया अय्यूब बुरे साहब आपका। हमारे बीच में इस वक्त प्रमोद भोईर साहब मौजूद है। ये सत्कार सम्मान इस वक्त होता हुआ प्रमोद भोईर साहब, ये देखिए ये शॉल इस वक्त पहनाते हुए शहजाद डॉन इस टूर्नामेंट के शिल्पकार है और ये बहुत ही खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता ये सत्कार सम्मान यहाँ पर करते हुए। उसके बाद हमारे बीच में शाकिर सर है, शाकिर खान साहब जो एक टीचर है, उनकी इज्जत अफजाई इस वक्त होती है और एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर भी है वो। शहजाद डॉन एक बार फिर से इज्जत अफजाई करते हुए शॉल और ये फूलों का गुलदस्ता देते हुए, बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर सर, प्रमोद भोईर साहब और अय्यूब बुरे साहब। तो आइए अब टॉस की तरफ हम बढ़ते, जहाँ पर खेलने वाली टीमें हैं बंद्रे मारुति कालेर और आरसीसी राया के बीच में अगला टॉस होने जा रहा है और टॉस के लिए बिल्कुल तैयार है वहाँ पर वॉइस ऑफ झिड़के मोनिश पाटिल। मैच शुरू रखना है। एनआर बोरपाड़ा अपने सलामी बल्लेबाज भेज दे।
तो दूसरी इनिंग की यहाँ पर शुरुआत होने जा रही और जो टारगेट है इस वक्त एनआर बोरपाड़ा के सामने वो है 53 रनों का टारगेट रखा गया यहाँ पर। जय महाराष्ट्र धामनगांव के बल्लेबाजों ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की, लेकिन सर जिस तरह से हम गेंदबाजी देख रहे पहले ओवर में विवेक ने 14 रन खर्च किए, उसके बाद परनय ने 10 रन खर्च किए, हालांकि परनय ने 3 विकेटें भी हासिल की, लेकिन उसके बाद तीसरे ओवर में बंटी शिल्के उन्होंने भी 2 विकेटें लेकर 14 रन खर्च किए और लास्ट में हम देख रहे हैं कि विवेक शिल्के उन्होंने भी 2 विकेटें लेकर 14 रन खर्च किए। अगर हम परनय को छोड़ देते तो बाकी तीनों गेंदबाजों ने 14 रन खर्च किए। निश्चित रूप से रन भी आते थे, विकेटें भी गिरती थी, लेकिन जो जय महाराष्ट्र धामनगांव है विकेट गिरने का उन पे बल्लेबाजों पे कोई प्रयास नहीं हुआ। उन्होंने अपना नेचुरल गेम खेला और एक अच्छा लक्ष्य कहा जा सकता है, 52 रन बनाए। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि रन भी बन रहे थे और विकेटें भी गिर रही थी और बिल्कुल बल्लेबाजी में भी हम देख रहे हैं कि सभी बल्लेबाजों ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट्स किया है यहाँ पर, लेकिन खास करके नीलेश ने जो बल्लेबाजी की है अपनी इनिंग में उन्होंने 25 रन बनाए, एक बेहतरीन शुरुआत दिलाई थी अपनी टीम को और उसके बाद जो फिनिशिंग टच दिया मिडल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने। लेकिन अब जो टारगेट है एनआर बोरपाड़ा के सामने वो है 53 रन बनाने इस मैच को जीतने के लिए। दोनों ओपनर बल्लेबाज बिंदास लसने और प्रतीक पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए आ रहे गेंदबाज भावेश। पहली गेंद वहां पर देखना और पहली गेंद को काफी ऊपर खेल बैठे बिंदास लसने और दूसरे अटेम्प्ट में कैच को पकड़ा गया और बड़ा विकेट गिरता हुआ पहली गेंद के ऊपर बिंदास लसने इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए। देखिए सर 53 रन इस मैच को जीतने के लिए बनाने, लेकिन पहली गेंद के ऊपर बड़ा विकेट बिंदास लसने, इनके पास काफी एक्सपीरियंस है, चाहे हम सिटी क्रिकेट की बात करें या फिर ग्रामीण की, लेकिन उनका विकेट यहां गिरा है। देखना होगा मजहर खान किस तरीके से कैच को फिनिश किया है, लेकिन हमारे मिक्सरमैन शायद थोड़े व्यस्त है। सूरज जानते थे कि ये विकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिंदास लसने का, अगर हमें मैच जीतना है तो बिंदास लसने को जल्द पवेलियन भेजना होगा, वो कैच का इंपॉर्टेंट जानते थे और बिल्कुल दूसरे अटेम्प्ट में उन्होंने कैच को फिनिश किया। एक बहुत बड़ा विकेट मिलता हुआ यहाँ पर एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है जय महाराष्ट्र धामनगांव। जी बिल्कुल, बड़ी मछली पहली गेंद के ऊपर जाल में फंस गई, बिंदास लसने इस वक्त आउट होकर वापस गए। हालांकि स्ट्रोक जो लगाया था उन्होंने बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लेकर गेंद को खेल दिया था, लेकिन उतनी दूरी नहीं दे पाए थे जहाँ पर लॉन्ग ऑन पर खड़े हुए खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की और पहली गेंद के ऊपर इस वक्त बिंदास लसने आउट होकर वापस जाते हुए। बाउंड्री बॉय नंदन पाटिल भी इस वक्त अगले मैच में हमें एक्शन में देखेंगे। बन रहे मारुति कालेर और आरसीसी राय के बीच में अगला मैच रहेगा। तो एक बार फिर से खेल की शुरुआत भावेश दूसरी गेंद के साथ सामना करेंगे बैट्समैन रवि। बोल्ट पहली गेंद के ऊपर विकेट, उसके बाद दूसरी गेंद के ऊपर भी विकेट, लेकिन इस बार बोल्ड कर दिया बैट्समैन रवि को। निश्चित रूप से बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, जिस तरीके की उम्मीद थी विवेक भवेश। आजकल भावेश नाम तो क्रिकेट में बहुत चल रहा है मजहर खान, जहां कहीं भी देखो भावेश 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 भावेश, चाहे वो पवार हो चाहे पाटिल हो, ये भोयर है, कोई इशू नहीं है आपका सरनेम क्या है। जैसे एक समय चल रहा था जब हमारे मास्टर ब्लास्टर तेंदुलकर क्रिकेट खेलते थे तो अक्सर बच्चों के नाम तेंदुलकर तेंदुलकर तेंदुलकर, तो इसी तरीके से आजकल ग्राउंड पे ज़्यादा भावेश भावेश भावेश, और हाईलाइट भी है, खेल आपका अच्छा है आपका नाम ज़रूर होगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ना अक्सर कि इश्क मोहब्बत धोखा है, क्रिकेट खेलो नाम कमाने का मौका है। जी बिल्कुल, लेकिन नाम यहाँ पर कमाते हुए भावेश पहली 2 गेंदें और दोनों जो बेहतरीन बल्लेबाज थे एनआर बोरपाड़ा के बहुत ही अहम बल्लेबाज, पहले बिंदास लिसने, उसके बाद हम देख रहे हैं कि रवि आउट होकर गए हैं और अब देखना है कि हैट्रिक पर आ चुके हैं भावेश। अब तक इस टूर्नामेंट में एक हैट्रिक हुई है और एमसीसी के अबूजर ने वो हैट्रिक ली थी। एक और अच्छी गेंद वहां पर अच्छी लंबाई की ये गेंद रही थी, जहां पर सफल होकर इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी वहां पर बैट्समैन ने। तो अब जाकर यहाँ खाता खुलता हुआ 1 रन इस गेंद के ऊपर 2 विकेटें गंवाने के बाद एनआर बोरपाड़ा। निश्चित रूप से मजहर खान
बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, हैट्रिक गेंद थी। लेकिन अगर आप गेंद को देखेंगे तो भावेश ने इम्पोर्टेंस ये नहीं दिया कि मुझे विकेट मिले, इम्पोर्टेंट ये दिया कि मैं गेंद को डॉट कराऊं। ये बहुत ही एक किसी भी अच्छे गेंदबाज की निशानी होती है कि सबसे पहले अपनी टीम के बारे में सोचता है। इस बार फुल टॉस गेंद, लेकिन इस बार गलती की है भावेश ने और गलती का खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ेगा। बहुत बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त आया है बैट्समैन प्रतीक के बल्ले से। क्या ओवर घट रहा है, पहली 2 गेंदों के ऊपर 2 विकेटें, उसके बाद जैसे ही प्रतीक स्ट्राइक पर आए फुल टॉस गेंद उनको मिली। जैसे ही फुल टॉस गेंद उनके सामने आ रही थी अपनी आंखों की चमक को बढ़ा दिया और मिड विकेट के ऊपर से गेंद को फेंक दिया 6 रनों के लिए। निश्चित रूप से गलती को माफ आए है राजेश पवार, पहली गेंद उनकी बहुत ही बेहतरीन रही थी जहां पर सिंगल रन आया है। अब जो दोनों ही बैट्समैन है जयेश और राकेश, अब ये बल्लेबाजों को यहाँ पर पारी को संभालना होगा। राजेश अपनी दूसरी गेंद के साथ सामना करेंगे राकेश। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बार टर्न कर दिया इस गेंद को और ये देखिए मिसफील्ड होती हुई और गेंद बाउंड्री के बाहर जाएंगी 4 रनों के लिए। नीलेश वहां पर मौजूद थे जो आज बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की है। नीलेश ने 25 रन बना, लेकिन इस बार गलती हुई है उनसे, गेंद बाउंड्री के बाहर चले गए 4 रनों के लिए। निश्चित रूप से थोड़ा से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई नीलेश को, उनको लगा कि गेंद थोड़ी सी टर्न होगी, लेकिन टप्पा खाने के बाद और ज्यादा टर्न हो गई, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन स्कोर में आगे बढ़ते हुए स्कोर जा पहुंचा 14। फिर से वहां पर देखना इस गेंद को खेल दिया और ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। लोअर फुल टॉस गेंद थी, फ्रंट फुट को आगे निकाले और एक बार फिर से डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को फेंक दिया है। नीलेश एक बार फिर से वहां पर मौजूद थे, लेकिन इस बार मस्तक पे दस्तक, गेंद बाउंड्री के बाहर चले गई 6 रनों के लिए। निश्चित रूप से इस बार नीलेश जरूर थे, लेकिन सिर्फ दर्शक थे और स्कोर 20 रन। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर राकेश की। जी बिल्कुल, पहले ओवर में तो हम देख रहे थे कि इनार के बल्लेबाज उतने रन नहीं बटोर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर तारीफ करना होगी राकेश की। पहली 2 गेंदों का सामना किया जिसमें 10 रन बटोरे गए और स्कोर अब हम देख सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन नजर आ रहा है इनार बोरपाड़ा का 20 रन। अब यहाँ से सर जो रन चाहिए 33 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। निश्चित रूप से ऐसे हिट तो लगाने ही होंगे। जब आप 53 रनों का पीछा करते हैं तो हर ओवर में 2 बड़े हिट की आवश्यकता होती है और बिल्कुल उस तरीके की बल्लेबाजी होती हुई 15 गेंदें और 33 रन। इस बार स्विच हिट लगाने की कोशिश की, वहां पर सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए और फिर भी गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। देखिए अब रन कैसे भी आए आना जरूरी है और काफी तेज अब रन आ रहे हैं। निश्चित रूप से काफी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है इस ओवर में। जहां तक एनआर बोरपाड़ा का ताल्लुक है, 3 गेंदों के अंदर 14 रन पर बल्लेबाजी करते हुए पहले एक चौका आया, फिर एक बहुत ही बेहतरीन देखिए किस तरीके से यहाँ पे, हालांकि इतना आउटफील्ड वहां पर तेज नहीं है, गेंद को रोका जा सकता था, लेकिन बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर राकेश द्वारा देखने को मिल रही है। हालांकि अगर हम राकेश की बात करें तो एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर है। सिटी इमर्जिंग के जो टूर्नामेंट होते हैं भिवंडी में, वो कुछ सालों तक उन्होंने अंजुमन स्पोर्ट्स के लिए खेले और आरडी स्पोर्ट्स के लिए भी वो खेल चुके हैं। सिटी इमर्जिंग की मैं बात कर रहा हूं और यहाँ पर इस वक्त अपने गांव के लिए खेलते हुए जहाँ पर कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार बहुत ज्यादा जगह बनाकर खेलने की कोशिश की थी इस गेंद को वहां पर बैट्समैन ने और तेज कदमों से सिंगल रन इस गेंद के ऊपर और वाइड 1+1 2 रन। अब कहीं ना कहीं यहाँ जो गेंदबाज है ना राजेश, अपने ऊपर दबाव ले रहे हैं निश्चित रूप से, और उसकी वजह है राकेश की बल्लेबाजी। जब बड़े हिट आप पर लगते हैं तो एक दबाव आता है और वो दबाव से उभरता है, वही एक बेहतरीन गेंदबाज होता है। जी बिल्कुल, लेकिन अब ये देखना होगा कि दबाव से कौन सी टीम उभरती है और कौन सी टीम निखरती है, ये देखने वाली बात रहेंगी। कुछ गेंदें बची हुई, कुछ रन बचे हुए अभी भी यहाँ से इस मैच में, लेकिन तारीफ करना होगी यहाँ पर राकेश की जिस तरह से बल्लेबाजी की है अब तक उन्होंने। सामना करेंगे इस बार बैट्समैन जयेश। इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद वहां पर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को रखी और सफल होकर इस गेंद को खेल दिया था वहां जयेश ने अलॉन्ग द कारपेट खेलते हुए सिंगल रन इस गेंद के ऊपर।
स्कोर इस एक रन की मदद से अब आगे पहुंचता हुआ 27 पर। अभी भी यहाँ से हम देखें तो इस मैच को जीतने के लिए हमारे ऑफिशियल स्कोरर मोइस खतीब बता रहे कि 26 रन चाहिए, 13 गेंदें और 26 रन। मोइस खतीब कमाल की स्कोरिंग उन्होंने अब तक की है, गोल्डन फिंगर ऑफ मापोली भी हम कह सकते हैं उनको। एक और अच्छी गेंद, एक और बेहतरीन गेंद, वहां पर बल्लेबाज को मजबूर किया है ड्राई लगाने के लिए। तेज कदमों के साथ इस बार सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया गया। अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो धामनगांव की टीम है ना, वो अपने ऊपर दबाव ले रही सर। निश्चित रूप से, और बहुत ही बढ़िया प्रयास किया है, लंबे हिट जरूर लगाए हैं, लेकिन हल धीमे से प्लेसमेंट करके रनिंग बिटवीन द विकेट भी बहुत ही बढ़िया रही है। जहाँ तक एनआर बोरपाड़ा के बल्लेबाज जयेश और राकेश का ताल्लुक, तो 2 ओवर की समाप्ति और रन बने हैं 29 रन। पहले ओवर में 9 रन आए, 3 विकेटें, और उसके बाद दूसरे ओवर में हम देख सकते हैं कि कोई विकेट भी नहीं आया और 20 रन बटोरे गए दोनों ही बैट्समैन राकेश और जयेश द्वारा। अब यहां से इक्वेशन ये बनता है कि 12 गेंदें बची हुई और जीतने के लिए रन है 24। 12 गेंदें और 24 रन अब यहां से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। देखिए तुरंत ही खेल को शुरू करना है क्योंकि रोशनी अब कम होती जा रही, तो प्लीज तुरंत ही फील्डिंग लगाए और खेल को शुरू करें। 12 गेंदें और 24 रन। तो इसके टॉस होने जा रहा है आरसीसी राया और कालेर के बीच में। दोनों टीमों के कर्णधार से विनती है कि टॉस बॉक्स में आकर बैठे। हमारे कमेंटेटर मोनिश पाटिल वहां पर मौजूद है। जी बिल्कुल, इसके बाद और एक बेहतरीन मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। आरसीसी राया और बंदरे मारुति कालेर के बीच में अगला मुकाबला रहेगा। दोनों कैप्टन आपको हमारे अमायरा डॉन टॉस बॉक्स में आना है। अगर हम आरसीसी राया की सर बात करें तो अभी कल ही जो वड़ोली में फाइनल हुआ उसमें वहां पर उनका बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा था और भिवंडी ओपन से वो अपना फाइनल में मैच हार गई थी। 12 गेंदें और जीतने के लिए रन अब यहाँ से है 24 रन। तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आएंगे गेंदबाज तेजस। तो 12 गेंदे 24 रनों की जरूरत। अब एकदम क्रिशियल पॉइंट पे मैच आता हुआ गेंदबाजी का बाहर सवाल है युवा गेंदबाज तेजस। जयेश के लिए अब स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, दूर से खेलने का प्रयास, दोनों हाथ समान होते हुए अंपायर गणेश के वाइट का इशारा आता हुआ 1 रन स्कोर में बढ़ता हुआ स्कोर आगे जा पहुंचा 30 रन। धन्यवाद आदरणीय आयुबजी भुरे साहेब आणि प्रमोदजी भोईर साहेब या दोघांना विनंती करतोय यापुढील होणाऱ्या मॅचच्या नाणेफेकीच्या कक्षाकडे, जिथे मात्र टीम राया संघ आहे आणि विपक्षामध्ये जर बघितलं गेलं तर बंदऱ्या मारुती कालेर संघ, दोन्ही संघांचे कर्णधार आमच्यापर्यंत जोडले गेलेत, आमचे मान्यवर देखील आहेत। या आपण सर्वप्रथम नाण्याची ओळख करून देऊयात। एका बाजूला पहा SD स्पोर्ट्स आहे, दुसऱ्या बाजूला शेजार डॉन। 31 पे जा पहुंचा स्कोर। कॉलिंग कोण देत आहे? इस आरसीसी राया संघाकडनं कॉलिंग येते। SD स्पोर्ट्स अशी कॉलिंग केली गेली आणि नाण्याचं कौल काय पाहायला मिळत आहे तर SD स्पोर्ट्स आहे, अर्थात नाणेफेकीचं कौल जिंकल्यात। डिसिजन काय असणार आहे? फील्डिंग। ओके, थँक्यू। तो स्कोर है 32 रन। अब सिंगल्स में रन यहां पर आते हुए 10 गेंदे 21 रनों की जरूरत। तेजस तैयार, अपने ओवर की अगली गेंद, सामना करेंगे जयेश। इस बार वो शॉट खेलने की कोशिश, एक्सप्रेस डिलीवरी थी, बीट होते हुए ऑफ स्टंप पे। मेरे हिसाब से कोई आवश्यकता नहीं थी मजहर खान इस किस्म का प्रयास करने की। क्रिशियल मोमेंट पे मैच है। जी बिल्कुल, इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेलने की कोशिश की वहां पर बैट्समैन ने,
हालांकि हम देख रहे थे कि आड़े बल्ले से सीधे बल्ले से यहाँ पर रन बटोरे जा रहे थे, लेकिन इस बार स्विच हिट लगाने की कोशिश की और डॉट गेंद। हमारे बीच में सरोज कुंगले साहब का भी आगमन हो चुका है। वेलकम सरोज भाई, आपसे भी गुजारिश है कि आपका हमारे वीआईपी डाइस पे आना है। इस बार फिर से उसी तरीके की गेंद लंबाई लेने की कोशिश थी, अपने विकेट को फेंक दिया। यहाँ पर विकेट गिरता हुआ जयेश का। बहुत ही बढ़िया गेंदबाज, एक युवा गेंदबाज है तेजस, पहले ही भाप लिया कि पिच पे उतरा है, थोड़ा सा वाइड की जानिब गेंदबाजी की थी। अब स्टंप पर दूर रखना चाहते थे बल्लेबाज से, प्रयास जरूर था लंबाई लेने का। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। गेंदबाज तेजस द्वारा बल्लेबाज की बॉडी को पढ़कर गेंदबाजी की जा रही है और यही सही तरीके से गेंदबाजी होती है। जिस तरह से वहाँ पर जो स्विच हिट लगाने की कोशिश की थी, बल्लेबाज की रेंज से बाहर गेंद को रखी और इस बार जो इस तरह से ये गेंद रही थी तो तारीफ करना होगी यहाँ पर गेंदबाज तेजस की। निश्चित रूप से तेजस ने जैसे ही भाप लिया था बल्लेबाज राजेश को कि स्विच हिट और रिवर्स हिट खेलने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए आइडियल गेंदबाजी होती है मिडिल और ऑफ स्टंप। तो उस तरीके की गेंदबाजी ना करते हुए ऑफ स्टंप से काफी बाहर, ताकि रीच में काफी दिक्कत महसूस हो बल्लेबाज को। तो स्कोर रुका हुआ है काफी देर से, 32 रन। नए बल्लेबाज धीरज इस बार बल्ले के बीचों बीच लिया, गेंद जाएंगी बाउंड्री लाइन के पार। षटकार षटकार षटकार। वाकई में यहाँ पर तारीफ करना होगी बैट्समैन धीरज की। धीरज ने जरा भी धीरज नहीं दिखाया और पहली गेंद के ऊपर सिक्सर लगा दिया, क्योंकि उनको पता है अगर यहाँ से ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर उनकी टीम को यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ धीरज के बल्ले से। निश्चित रूप से स्कोर जा पहुंचा 38 रन। 38 रन, 7 गेंदे, 15 रनों की जरूरत है। काफी लेखा जोखा दे रहे हैं हमें मोइस खतीब। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन यहाँ पर स्ट्रोक लगाया। अब यहाँ से इक्वेशन हम देख सकते हैं, इस ओवर की एक गेंद बची हुई और आने वाली 6 गेंदे, 7 गेंदे और जीतने के लिए रन है 15। बहुत ही इंपॉर्टेंट गेंद लेकर तेजस अगर एक बड़ा हिट लगाने में सफल रहते धीरज ने बिल्कुल धीरज नहीं किया। वो जानते कि धीरज का मौका नहीं है। और अब देखना है किस तरीके की रणनीति रहेंगी तेजस की। एक युवा गेंदबाज वीआईपी डाइस एंड से अपने ओवर की अगली गेंद लेकर सामना करेंगे धीरज। इस बार बल्ले के बीचों बीच लिया, आसमान में जाती है, क्या लंबाई प्राप्त करेंगी? गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के पार। षटकार। क्या कमाल की बल्लेबाजी हो रही है इस वक्त। हेलो, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिली। लास्ट की 2 गेंदों पर 2 सिक्सर लगा डाले वहां पर बैट्समैन धीरज ने। निश्चित रूप से धीरज ने समझ लिया था कि यहाँ पे धीरज बरतने का कोई मौका नहीं है, लंबे हिट लेने होंगे और उसी लिए अपना विकेट भी यहाँ पर तो 44 रन हो चुका है स्कोर। अब मात्र 9 रनों की जरूरत। जी बिल्कुल, अब यहाँ से 6 गेंदें बची हुई, लास्ट ओवर का खेल बचा और जीतने के लिए जो रन है वो है 9 रन चाहिए। लेकिन जिस तरह से सर यहाँ पर धीरज ने बल्लेबाजी की, लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर ठोक डाले। निश्चित रूप से बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज। नए गेंदबाज है अजिंक्य, सामना करेंगे राकेश। राकेश भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर चुके हैं। बची हुई 6 गेंदों में 9 रनों की जरूरत। जी बिल्कुल, यहाँ पर दोनों जो बैट्समैन है राकेश और धीरज पूरी तरह से सेट हो चुके हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 2 गेंदों पर 2 सिक्सर धीरज ने लगाया था और राकेश भी हम देख रहे हैं कि अब तक 2 बाउंड्री और 1 सिक्सर लगा चुके हैं। निश्चित रूप से देखना है किस तरीके का ये रणनीति रहेगी अजिंक्य की। दौड़ना शुरू किया वीआईपी डाइस एंड से राजेश के लिए। इस बार सीमा से भटके थे, ड्राइव लगाए, फील्डर वहां पे मौजूद किया और बहुत ही बढ़िया कैच वहां पे लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के करीब। जी बिल्कुल, यहाँ पर कमाल का कैच, रनिंग कैच वहां पर पकड़ा गया। तेजस भोयर वहां पर मौजूद थे। हालांकि गेंद जो थी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बिल्कुल खराब लाइन के ऊपर ये गेंद थी। अगर गेंद को छोड़ भी देते ना बैट्समैन तो फिर ये वाइड गेंद रहती थी, लेकिन इस गेंद को लॉन्ग लेग की दिशा में खेलने की कोशिश, लेकिन कमाल का कैच वहां पर तेजस भोयर द्वारा। अब 5 गेंदे
9 रनों की ज़रूरत। एक विकेट मिला। फिर से गेम में वापस आते हुए यहाँ पे जय महाराष्ट्र धामनगांव, विवेक डोंगरे बल्लेबाजी के लिए जाते हुए। विवेक डोंगरे भी मशहूर है लंबे हिट लगाने के लिए। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी जब पावर प्ले में ओवर लेकर आए थे। 4 याकोर गेंद डाली थी। थर्ड अंपायर तो 5 गेंदे 9 रनों की जरूरत। पल पल बदलता है मैच। एक रोमांचक मैच एसडी स्पोर्ट्स ट्रॉफी में रंग भरता हुआ मुकाबला। हमारे तीसरे अंपायर रमीज रईस ग्राउंड में जाते हुए। वेलकम जोएब पटेल। अजिंक्य तैयार। 5 गेंदे 9 रनों की जरूरत। सामना करेंगे विवेक। दौड़ना शुरू किया। हमसे दूर जाते हुए अपने ओवर की अगली गेंद विवेक के लिए। और इस बार फिर से थोड़ी सी धीमी गेंद थी। पुल जरूर किया। डीप में फील्डर मौजूद। 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे, मना किया वहां पर धीरज ने। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा बल्लेबाज को। स्कोर आगे जा पहुंचा 45 रन। 4 गेंदे 8 रनों की जरूरत। स्ट्राइक अपने हाथ में रखना चाहते हैं धीरज। जी बिल्कुल, और उसकी ज़रूरत भी यहाँ पर एनआर बोरपाड़ा को, क्योंकि हम देख सकते हैं अब यहाँ से जो इक्वेशन है 4 गेंदें बची हुई है लास्ट ओवर में, और जीतने के लिए जो रन है वो है 8। लेकिन पहली 2 गेंदें वहाँ पर, जिसपे पहली गेंद के ऊपर विकेट और दूसरी गेंद के ऊपर सिंगल रन आया है। निश्चित रूप से, हालांकि गेंदें इतनी प्रभावित नहीं कर पाई थी। लूज गेंदें थी, फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। अजिंक्य अपने ओवर की अगली बार। इस बार बल्ले के बीचों बीच लिया और गेंद को फेंक दिया बाउंड्री लाइन के पार। षटकार। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, और इस टूर्नामेंट के 5वें बैट्समैन बने हैं धीरज, जिन्होंने सिक्सर की हैट्रिक लगाई है। लेकिन सिक्सर की हैट्रिक भी सर कब लगाई, बहुत ही क्रुशियल टाइम पर, जहां पर ऐसा लग रहा था कि एनआर बोरपाड़ा शायद इस मैच से बहुत ज्यादा दूर जा रही है, लेकिन वो आए 3 गेंदों पर 3 सिक्सर ठोक डाले। हालांकि इस ओवर में पहला सिक्सर लगा, लेकिन इससे पहले जब उन्होंने तेजस के सामने 2 पर 2 सिक्सर लगाए थे। निश्चित रूप से बहुत ही क्रुशियल मोमेंट पे ये हैट्रिक 6 आता हुआ, और वो जानते हैं कि जो जिम्मेदारी मेरे कांधे पर मुझे निभानी है, इसीलिए उन्होंने सेकंड रन नहीं लिया। स्ट्राइक अपने हाथ में रखी थी। अब मात्र 2 रनों की जरूरत। गेंदें बची है 3। अब पलड़ा यहाँ पर पूरी तरह से भारी होता हुआ एनआर बोरपाड़ा का। अजिंक्य तैयार। अपने ओवर की अगली गेंद। इस बार जानते हैं कि बड़ा हिट लेने की कोशिश नहीं, हल्के से अपने स्ट्रोक को चेक किया। 1 रन यहाँ पर मिलता हुआ। बिल्कुल, यहाँ पर तारीफ करना होगी धीरज की, सेंसिबल क्रिकेट, क्योंकि जान रहे यहाँ से अब 3 गेंदे और जीतने के लिए 2 रन था, लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहाँ पर डिफेंस किया इस गेंद को, और तेज कदमों से सिंगल रन निकाला गया। अब यहाँ से इक्वेशन हम देख सकते हैं, 2 गेंदे और 1 रन। 1 रनों की। अच्छा, सुपर ओवर रखा गया है जैसा कि मुझे बताया गया है। अगर कोई भी मैच टाइड होता है तो सुपर ओवर होंगी, लेकिन 2 गेंदे 1 रनों की जरूरत। 2 गेंदे 1 रनों की जरूरत। सामना करेंगे विवेक। अगर स्कोर समान होता है, टाइड होता है, तो सुपर ओवर होंगी, इस बात का ध्यान रखें। अजिंक्य इस बार ड्राइव लगाया, सीधे फील्डर के हाथ में। रनआउट का मौका हो सकता है, लेकिन गैदर नहीं कर पाए वहां पे, और आसानी से 1 रन पूरा। तो बहुत ही बढ़िया फिनिश। इसी के साथ ये मैच जीत लिया एनआर बोरपाड़ा ने। कांग्रेचुलेशन एनआर बोरपाड़ा। हार्ड लग जाए महाराष्ट्र धामनगांव।
आइए इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है धीरज। धीरज, आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है। हमारे बीच में इस वक्त तशरीफ लाने जा रहे रूफी मालवी साहब। आइए रूफी मालवी साहब, आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि आपको हमारे वीआईपी डाइस पे आना है। रूफी मालवी साहब इस वक्त एचडी ट्रॉफी 2023 में उनका आगमन होने जा रहा है तशरीफ लाते हुए, और साथ ही साथ जोएब पटेल साहब भी हमसे जुड़ चुके हैं। वेलकम जोएब भाई, आपका भी इस्तकबाल है। ये धीरज, मैन ऑफ द मैच। धीरज, आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है। धीरज, मैन ऑफ द मैच।